दिल्ली से पकड़े गए संदिग्ध ओसामा का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। ओसामा के चाचा की ससुराल कानपुर के रोशन नगर में है, जहां कल रात यूपी एटीएस ने छापेमारी की। न्यूज 18 के अमित गंजू की खबर के मुताबिक एटीएस की टीम अभी भी वहीं पर मौजूद हो सकती है। तो ये कनेक्शन कानपुर के रोशन नगर से ओसामा के चाचा की ससुराल बताई जा रही है। सहयोगी और उनके पार्टनर्स कि जो इनके कार्य में लिप्त थे, ऐसे तमाम संदिग्धों को एटीएस और दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ढूंढ रही है। जिस उम्मीद की बात की जा रही है उसकी ससुराल इसी रावतपुर गांव के रोशन नगर में, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा दृश्य। इसके जब से क्योंकि एटीएस ने यहाँ छापेमारी की, उसके बाद से कई लोगों ने अपने घरों में अंदर चले गए और कहीं पूछताछ का दौर पूरी रात में चला और आज भी एटीएस की तमाम टीम यहाँ लौटी है। हमारे साथ कुछ सज्जन लोग खड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर एटीएस की टीम आई थी किसी के पूछताछ के लिए, कुछ पता चला? रात में पता चला है कि कुछ प्रशासन की टीम आई थी, मगर हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग डरे रहते हैं कि दबी जुबान से इस बात को जिक्र करते हैं। अगर गेटों की बात की जाए, घरों की बात की जाए, लोग घरों के अंदर मौजूद है कहीं ना कहीं पूरे। ये कुछ पढ़े लिखे लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। हम सर से सर एक जिसकी बात उम्मीद की जा रही है, उसकी ससुराल यहाँ है, जिनका आतंकियों से कुछ कनेक्शन है, इस क्षेत्र का पुलिस भी, प्रशासन भी कल और आज भी दबिश दे रहा था, क्या था मामला, कुछ संज्ञान में आया आपको? अभी तो हम लोग कुछ मालूम नहीं चला, जितना मालूम चला पेपर के माध्यम से हम लोग मालूम चला है। कुछ उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं मालूम है इस टाइम। अब इन संदिग्धों का कनेक्शन और कहां तक है, अब वो तलाशा जा रहा है। दीपक लगातार दिल्ली से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, ये भी जानकारी मिली कि जिन 2 आतंकियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, उन्होंने पूछताछ में बताया कि कुछ लोग और थे उनके साथ जो कि बांग्ला बोल रहे थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात उनकी तरफ से आई है, क्योंकि पुलिस ने जिशान और ओसामा, जिन्हें पाकिस्तान के जो पोर्ट है वहाँ पर, जहाँ पर ग्वादर पोर्ट पर जहाँ ट्रेनिंग दी गई थी, वहाँ पर उन्हें बांग्ला बोलने वाले 14 से 15 लोग ऐसे मिले थे जो सेम ट्रेनिंग उन्हीं की तरह ले रहे थे, चाहे वो हथियारों की हो, बम बनाने की हो, धमाके करने की हो, किस तरह से टारगेट कर रहा है, ये सारी ट्रेनिंग उनके द्वारा भी ली गई थी। अब ये 14 से 15 लोग कहाँ हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और एजेंसियों के यहाँ पर होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उनको तलाशना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी भारत की तरफ एंट्री कर चुके हैं। लेकिन क्या वो पश्चिम बंगाल की तरफ हैं, क्योंकि बांग्ला जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसी रास्ते से लोगों की एंट्री की गई होगी और वहीं के आसपास से इन्हें दिल्ली के या देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाएगा। तो उनको तलाशना बहुत ज़रूरी है। उनके जो पहचान है उसको वहाँ पर उन दोनों से पूछताछ की जा रही है, चाहे वो अलग अलग नेटवर्क के जरिए उनके आने की जहाँ की संभावनाएं होती हैं उसको तलाशा जा रहा है। जी चलिए दीपक, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, उनमें मूलचंद नाम का एक आरोपी उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है। और सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है कि मूलचंद अपने साथियों के साथ मिलकर अलग अलग शहरों में धमाके की साजिश कर रहा था, लेकिन उसके घर वाले इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। कुछ नहीं था भाई। जब कभी आज तक कहीं गए नहीं, वो घर पे थे, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जब कहीं जाना आना है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे। अच्छा, आप उनके कौन हैं? हम उनके छोटे भाई हैं। अच्छा, तो जब कहीं जाते नहीं थे तो कैसे कनेक्शन उनका निकल आया? अरे भी तो हम लोग खुद सोच रहे थे, आज हम लोग काम कर रहे थे, आके चारों तरफ से घेर लिए। हाँ, कोई न बात न चीज। उन लोगों से हम पूछ रहे हैं कि क्या बात है, क्या नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। कहीं जाते वाते थे, कुछ बता के जाते? कुछ नहीं है, हमारे हस्बैंड का बिस्तर है ये। सुबह डेली 4 बजे उनका उठना है और 9 बजे सो जाना है। खेती किसानी अपना घर का काम, बस। ये कहीं ज़्यादा जल्दी निमंत्रण भी नहीं जाते किसी रिश्तेदार के यहाँ। जल्दी जाएंगे नहीं, बहुत खास हुआ चले जाएंगे, भी रात में वापस आ जाएंगे। सिर्फ मूलचंद के घर वाले ही नहीं, बल्कि आरोपी मोहम्मद आमिर जावेद के घर वालों ने भी सुरक्षा एजेंसियों के आरोपों को नकार दिया। आरोपी आमिर जावेद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का रहने वाला है। घर वालों का कहना है कि जावेद वहां खजूर बेचने और प्रॉपर्टी का काम करता था और उसका आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा बीच वाला लड़का अब्दुल्ला, वो जो है नाश्ता कर रहा था, तो वो जो है बाहर गेट खटखटाया और उसके बाद जैसे उसने खोला गेट, उसको वहाँ पकड़ लिया। लोग आए थे? वो जो है 15-20 लोग 25 लोग थे। वो उनसे हमने पूछा तो वो कहने लगे हम एटीएस के हैं। और आइए बढ़ते आगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों से उनकी अपील को गलत तरीके से पेश किया गया है। अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब सरकार के किसान आंदोलन को लगातार
समर्थन के बावजूद किसानों से उनकी अपील का गलत मतलब निकाला गया और कुछ लोगों ने इसे पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनके बयान पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया था किसानों को कि अब अगर उनको धरना करना है तो वो दिल्ली या फिर हरियाणा जाएं, पंजाब में ऐसा ना करें क्योंकि पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच जब विरोधियों की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा सरकार के 2 मंत्रियों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन के पीछे अमरिंदर सिंह का ही हाथ बता दिया, तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर किसान आंदोलन की फंडिंग का आरोप लगाया। मजाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। नहीं, इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। देखिए, मैं तो पिछले कई महीनों से ये कहता आया कि ये जो किसान आंदोलन है ये कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। कम्युनिस्ट पार्टी जोर शोर से इसमें लगी हुई है और भोले भाले हरियाणा के किसानों के हाथ में लाल झंडा पकड़वा दिया है। और पहले भी कांग्रेस के प्रधान पंजाब ने कहा कि कैप्टन साहब ने बड़ी समझदारी से पंजाब के जत्थेदारों को हरियाणा में भेज दिया। और इस वक्त